हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर दो नंबर्स यानी एक रैशनल हो या दूसरा भी रैशनल हो, पहला इररेशनल हो दूसरा भी इररेशनल हो, या एक रैशनल हो और एक इररेशनल हो, और उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशंस हो रहे हो, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा हो, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम लोग ने सीखा था कल पिछले वीडियोस में। और फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर हमको कोई नंबर दे दिया जाता है जैसे 5√2 या 10/3√3, तो उस नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल होगा कि इररेशनल नंबर होगा, ये हम लोगों ने अभी तक सीखा था। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के और क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ फार्मूलेज हैं जो हमको याद करने हैं, जो हम लोग को पता होने चाहिए। जैसे कि कुछ फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है बोर्ड पर, आप लोग उस पर देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि √AB = √A × √B, ये फार्मूला होता है। क्लास 8th में ये पढ़ाया जाता है कि क्यों √A × B = √A √B होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने एक डिस्कस किया था। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल था √15। क्या है? √15 है। अगर इस √15 को हम लोग को लिखा हुआ है √AB के फॉर्म में, है ना। 15 कैसे लिखा हुआ है? √AB के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसको √A × √B के फॉर्म में लिखना। तो इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? √3 × √5 बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं सर गलत लिखे हैं, ऐसे हो सकता है, तो भाई ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो √AB को √A × B में लिखा जा सकता है, ये पहला फार्मूला बताता है। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ हमारा डिवाइड में है, जैसे डिवाइड में है मतलब 15/5 डिवाइड है लेकिन उस पर रूट लगा हुआ है, जैसे 15/3, तो इसको हम लोग चाहें तो √15/5 भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला सेकंड वाला बताता है क्या कि कोई नंबर A/B के फॉर्म में लिखा है जिस पे रूट लगा हुआ है, उसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला क्या है? √A + √B × √A - √B। कुछ देखा फॉर्मूला नहीं लग रहा है आप लोगों को कि ये A + B A - B का फॉर्मूला है कि नहीं? आप लोगों ने A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना। वो क्या फॉर्मूला होता है? ये वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, A + B और A - B, A + B और A - B। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि A² - B²। यही तो कहता है ये फॉर्मूला। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लगी हुई है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले में। देखिए √A + √B × √A - √B, यहाँ पे A + B था, यहाँ बस रूट कर दिया गया है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आएगा A - B। क्या आएगा? A - B। मैं आपको करके दिखा दूँ इसको, देखिए कैसे होगा। √A × √A, √A × A क्या होगा? √A × A, ये हो जाएगा। A × A रूट में आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? रूट में A × A आ जाएगा। फिर ऐसे ही √A को √B से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? ये क्या होगा हमारा? माइनस में आएगा √A × B। ये क्या आएगा? √A × B। A से दोनों चीज मल्टीप्लाई हो गई, अब वापस B पे आएंगे, किस पे आएंगे? √B पे आएंगे। फिर √B को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? प्लस में आएगा √A × B आएगा। √B को √A से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे √A × B लिख दे, चाहे √B × A लिख दे, बात एक ही है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर अब इस √B को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस के साथ है, तो क्या हो जाएगा? -√B × B होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ कैसे आई होगी A - B, है ना। इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये फॉर्मूला को जब हम लोगों ने ओपन करेंगे तो A - B कैसे आएगा। क्या चीज़? A - B कैसे आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे √AB कैंसिल, √AB कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था तो कैंसिल हो गया। जब भी √A × A है तो एक रूट, जब हम लोग स्क्वायर रूट हटाएंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सिर्फ A बचेगा, क्योंकि ये A स्क्वायर हो जाएगा ना। A × A क्या होता है? A²। जब A स्क्वायर रूट में होता है तो जब रूट हम हटाते हैं तो A बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। वैसे ही यहाँ क्या बचा?
बी, यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर होगा, ये बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है, रूट बी स्क्वायर। फिर जब रूट बी स्क्वायर रूट में है, फिर जब रूट हटाएंगे तो बी स्क्वायर का बी बाहर आ जाएगा, तो ये बी बाहर आ गया, तो यही फॉर्मूला यहाँ से आया। तो आप लोग चाहे इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, चाहे आप लोग फॉर्मूले को याद ना करिए, रिजल्ट यही आने वाला है। ये आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो मैंने ऐसे प्रूफ किया। दूसरा तरीका क्या था कि हमको तो ये मालूम ही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या चीज़ हमको तो मालूम ही है, तो हम इतना बड़ा क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हमारा मन, हमको छोटे में बताइए। तो छोटा क्या है, ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, ए, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए ही होगा, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, मतलब रूट ए इंटू रूट ए लिखा है तो क्या होगा, ए होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। फिर वैसे ही रूट बी इंटू रूट बी करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साथ बी। चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर ए माइनस बी ही आने वाला है। आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसे लिखा हो तो बंद करके हम लोग याद कर रहे हैं कि रूट ए प्लस रूट बी क्या, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ए की जगह रूट ए लिख दीजिए, बी की जगह रूट बी लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है। ये वाला देखिए फोर्थ वाला, इसमें भी यही चीज़ है, फोर्थ वाले में भी बिल्कुल यही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी तक किया है। बस यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि रूट ए था यहाँ पे, इस वाले में सिर्फ ए है। क्या चीज़, यहाँ वाले में थर्ड वाले में रूट ए था, लेकिन फोर्थ वाले में ए है। कुछ नहीं करना है। अब की क्या करना है हमको, इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह ए लिख देना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह रूट बी लिख देना है तो रूट बी का स्क्वायर भी होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला कौन सा, फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाला क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इसमें चारों नंबर हमारे अलग हैं, जैसे 1 + 2 इंटू 3 + 4, सारे नंबर हमारे अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आएगा, रूट ए सी। फिर रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए डी। फिर क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे इस वाले ब्रैकेट पे, तो रूट बी को रूट सी से करेंगे तो रूट बी इंटू रूट सी, प्लस रूट बी को रूट डी से करना है तो रूट बी इंटू रूट बी डी। बहुत आसान है, हम लोग ये जानते हैं, बस खाली हम लोग ने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि आप लोगों के पास ये नोट रहे, आप लोग को ये पता रहे कि हाँ हम लोग को इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ वाला लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए कोई दम है इस फॉर्मूले में, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। कुछ अलग है, बिल्कुल नहीं है। तो आइए अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारे फॉर्मूले पे कमांड आ जाए। क्या आ जाए, कमांड आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 + √7। आपके NCERT का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल है 5 + √7। क्या है, 5 + √7 को 2 + √5, क्या है 2 + √5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये पहला रियल नंबर, ये दूसरा रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर इर्रेशनल दोनों आते हैं। तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हम लोगों ने कल सीखा है। ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, ये हम लोगों ने कल सीखा है। फिर क्या होगा, 5 + √7 है, 2 + √5 है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कुछ देखा फार्मूला लग रहा है, कहीं देखा है ऐसा फार्मूला, ये देखिए। लेकिन ये फार्मूला मत याद करिए, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। कैसे, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 5 × 2 10। फिर क्या होगा, 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 √5 प्लस 5 √5 प्लस 5 √5 क्यों आएगा, प्लस 5 √5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। अब क्या करना है, हमें √7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 √7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताइए, √35। रूट ए इंटू रूट बी,
ये वाला देखिए कुछ फार्मूला लग रहा है आप लोगों को, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, वही चीज़ यहाँ पे लगाई दी गई है। तो जो फार्मूले लिख रहे हैं कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, अब हमेशा कहीं ना कहीं ये सब यूज़ होते रहेंगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ये नहीं कि अब हम अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नंबर सिस्टम में यूज़ होंगे, नहीं, ये अब जहाँ भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, कहीं भी मैथ्स पढ़ें, चाहे 9th में पढ़ें, चाहे 10th में पढ़ें, चाहे 11th में पढ़ें, चाहे 12th में पढ़ें, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ें, चाहे प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ें, ये सब अब यूज़ होने ही वाला है, हर जगह यूज़ होगा और भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन सब पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन टर्म दिख रहे होते या एक कुछ ऐसे टर्म दिख रहे होते जो सेम होते या एक जैसे लग रहे होते तो हम लोग उनको ऐड कर लेते या मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही है कि 5 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 से, 5 माइनस रूट 5 से। ये देखिए ये कौन सा फार्मूला आ गया, यही वाला फार्मूला आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तब भी कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे, हमको क्या पता है, हमको ब्रैकेट सॉल्व करना आता है। क्या करना आता है, हमको ब्रैकेट सॉल्व करना आता है। क्या होता है, पहले नंबर को उसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25। फिर क्या करना है, हमको पहले नंबर के ब्रैकेट के दूसरे नंबर से करना है, तो क्या होगा -5 रूट 5। क्या हो जाएगा, -5 रूट 5। वापस इधर आएंगे, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो पहले इसको करेंगे, क्या आएगा 5 रूट 5 माइनस रूट, सॉरी जब सेम नंबर है तो कितना आएगा 5, मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, 5 होगा। जब दो सेम नंबर रूट में होते हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है। दो नंबर हैं, कौन कौन से हैं, 5 5, दोनों 5 5 हैं, दोनों रूट में हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। कितना आया, 5। अब ये देखिए 5 रूट 5 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में 25 में से 5 गया 20, 25 माइनस 5 20, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है इन फॉर्मूलेस का यूज कर करके हम लोग को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने लिख के सॉल्व किया, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होता तो आप लोग डायरेक्ट लिख देते a² माइनस b, तो भी आ जाता है। जैसे ये a प्लस बी, इसको सॉल्व भी करना पड़ता पूरा खोल के, क्यों इसमें फॉर्मूला नहीं लिखता, क्योंकि इसमें सब अलग अलग हैं। जैसे इसमें a है, b है, c है और d है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है, ये 5th वाला। कौन सा लगाया है, 5th वाला। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन क्या होता है, आप लोग को ब्रैकेट खोलना आता है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले गए, हमारा आंसर भी आ गया। हमको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर हम लोग याद करते तो दिमाग में टेंशन होती है कि हमको याद करना है, भूल गए तो क्या होगा। जब समझ गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट खोल के आंसर सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, लास्ट एग्जाम्पल इसका। ये एग्जाम्पल हम लेते हैं आपकी एक्सरसाइज से। कहाँ से, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 2। क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, पहले इस रूट 5 को इस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। क्या, क्यों, क्योंकि जब भी दो सेम नंबर रूट में हो और उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारा वही नंबर होता है। तो ये क्या होगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5। फिर इसको इस रूट 5 को इस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देख के बताइए इसका क्या आएगा आंसर, प्लस रूट 10। क्या आएगा, प्लस रूट 10। फिर क्या करें, अब इस रूट 2 की बारी है, अब इस रूट 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन है। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रूट 10। क्यों, रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 2 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट 10। फिर क्या करेंगे, रूट 2 इंटू 2 माइनस के साथ रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। अब यहाँ पे देखिए रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो गया, रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 में से 2 गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके बुक के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से थे। ये था आपकी एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज जब आप लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज है 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2
2, तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यही फॉर्मूला हमको लगाना है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज की ही जब बात चल रही है तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्लासीफाई एमंग द नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमको यह बताना है कि जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं कौन से नंबर है। चलो मैं लिख देता हूं आपको। पहला है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने कल डिस्कस किए थे ना। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा, जब भी एक रैशनल और एक इररेशनल में से के बीच में ऑपरेशन लगाया जाता है तो हमेशा आंसर इररेशनल होता है। क्या होता है? इररेशनल होता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन जब दो इररेशनल के नंबर के बीच में ऑपरेशन किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर इररेशनल ही आए। क्या? जब दो इररेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उसका आंसर इररेशनल ही आए। यहां पे देखिए, ये पहला नंबर है इररेशनल, ये है इररेशनल और ये भी है इररेशनल। देखते हैं अब क्या आता है आंसर, देखते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो गया। ये देखिए मजेदार आंसर आया। क्या? कि जब हमने दो इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर क्या आया? रैशनल नंबर आया। क्या आया? रैशनल नंबर आया। इसी चीज को हमको करना है इस एक्सरसाइज में, ये क्लासिफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.5 के जो सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए एक बार। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। इसमें रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि दोनों डिवाइड में है। जब डिवाइड में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? बचा क्या हमारे पास? 2.7। ये भी तो रैशनल है, ये भी तो रैशनल है। तो देखिए यहाँ पे 2 रूट 7 इररेशनल था, यहाँ पे 7 रूट 7 इररेशनल था, लेकिन जब दोनों को डिवाइड किया गया तो क्या आया आंसर? रैशनल आया। तो कुछ सीखा आप लोगों ने, कुछ जाना कि जब भी दो इररेशनल के बीच में हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि रैशनल आए या इररेशनल आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर ले गए हैं। कल हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर में अगर रैशनलाइज करना है तो वो कैसे होगा। तो हमारा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।